दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। मैं फिर से आज आई हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो है केमिस्ट्री के और ये जो क्वेश्चन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल जो है उसका रंग फीका पड़ जाता है। आपने देखा होगा पीतल जो है जिस कलर की हम लोग मार्केट से लाते हैं कुछ समय के बाद वो काली पड़ने लगती है। तो किस वजह से ऐसा होता है, उसका रंग फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होती है ना, इसकी वजह से इसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है, इस गैस की वजह से। अगला है, ऐसी कौन सी मछली है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता? CNS कहते हैं केंद्रीय नर्व, और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे पूरे जो हमारे बॉडी को चलाते हैं, जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल रहती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो जेलीफिश में नहीं होता है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, अधातु के बारे में पूछा है, जो कमरे का अगर टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में रहती है, तो वो है ब्रोमीन। इसका उत्तर होगा यहाँ पर ब्रोमीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 कथन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिखा है, सिट्रिक एसिड का उपयोग नहीं, कोल्ड ड्रिंक के जो पेय पदार्थ हैं उनमें नहीं, ये गलत है। ये भी गलत है कि कैफीन एक मूत्रवर्धक, ये गलत है। लेकिन ये विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल सही है। और इसे साइट्रिक एसिड अगर हम लेते हैं तो उससे बदला जा सकता है, यानी कि साइट्रिक एसिड भी खट्टा होता है ना, तो विटामिन सी का ही रूप माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ठीक है। अगला है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है और इसके जब इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेंटर में क्या होता है इसके? तो सेंटर में लोहा होता है, Fe होता है। और जितने भी जो इसमें पूरा इसका स्ट्रक्चर आप देखना क्लोरोफिल का, मैं एक वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। तो इसका आयरन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है, क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो लोहा या Fe लिख के आएगा तो भी ये बात सही है। अगला है, कार्बनिक रसायन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन का अध्ययन किस तत्व पर केंद्रित है? कार्बनिक हो गया तो कार्बन इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो कार्बन यानी कि सी मेन रोल अदा करता है। सी से मिलकर जितने भी तत्व बनते हैं उनकी स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल रूप है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है ईंधन, जिससे हम एनर्जी लेते हैं, जलाने के लिए जो यूज होता है। तो इसका सबसे सरल रूप मीथेन है। मीथेन में क्या होता है? सेंटर में C होता है और चारों तरफ H होते हैं, यानी कि CH4, ठीक है। सबसे सरल रूप इसका ये होता है। इसका जब केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। प्लास्टिक किस कार्बनिक यौगिक का समूह है? तो प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये पूरा इसका दिया है पॉलीमर का जो है ये कार्बनिक यौगिक का समूह है। वो कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण नहीं है? तो विटामिन सी तो है कार्बनिक यौगिक। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे विटामिन डी और इसमें, लेकिन इसका जो यहाँ पर उत्तर है जो आपको देखने को मिलेगा लोहा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण नहीं है, तो इनमें ऑप्शन में जो इसका लोहा जो है, देखिए यहाँ पर इस शॉर्ट करके दिखा दे रही हूँ मैं, ये पूरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लोहा, इसका ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये कच्चा तेल किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक का मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का, आप समझ जाइए, कच्चा तेल जो है ईंधन के रूप में, और इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन ही इसके अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पर प्रश्न जो है मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन पहले ये वाले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो फास्फोरस जो है वो इसमें अधातु है, जबकि सोडियम, लोहा और पारा ये अधातु नहीं है, धातु है। पारा के लिए तो बड़ा क्वेश्चन वो रहता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो पारा ये कौन सी धातु मिलती है? तो वो पारा के लिए होती है। क्लोरीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है, जब पानी गंदा होता है तो उसके साफ़ करने के लिए, उसके पानी, पीने के पानी के कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ये उत्तर होगा। अगला है, कौन सा धातु जो है विद्युत धारा के लिए अच्छा सुचालक है? तो आपने देखा घर में जो हमारे तार होते हैं उनमें क्या लगा होता है? बीच में जो धातु लगी होती है वो तावा लगा होता है। अब तो एल्युमिनियम भी लग के आ रहा है, लेकिन तावा सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक होती है उसके लिए सुचालक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बड़ा कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O2 इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र पूछा है।
तो इसका यही रासायनिक सूत्र H2O2 होगा। अगला यहाँ पर है कि स्टेनलेस स्टील में निकल किस गुण को प्रदान करता है? तो जंग प्रतिरोध करता है। अगर स्टेनलेस स्टील में निकल मिला लेते हैं तो स्टील में इसीलिए जंग नहीं लगती है, लोहे में जंग लग जाती है, तो ये जो है इस गुण को प्रदान करता है। कौन सी धातु अत्यधिक संक्षारक है? ठीक है, तो पोटेशियम जो है वो अत्यधिक संक्षारक है। इसके बाद यहाँ पर है कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इनमें देखो हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ यहाँ पर हीलियम दिया है, ये भी नहीं होगा, तो CO2 ऑब्वियसली इसमें से आप छांट लेंगे। जो गैस हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए दमघोटू है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वास्तव में ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट वो होंगे। कौन सी गैस गंधहीन होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई गंध नहीं आती, CO की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें कोई गंध नहीं आती। पेट्रोलियम का मुख्य घटक बता दिया मीथेन, और मीथेन ही सबसे सरल रूप होता है किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो ये यहाँ पर इसमें कौन सा यौगिक चूने का रूप होता है? तो जहाँ पर कैल्शियम ये कार्बोनेट आ जाए यानी कि CaCO3, तो वो समझ लीजिए क्या होगा? चूने का रूप होगा, सल्फेट हो नहीं सकता ये सब, तो इसका ये A उत्तर होगा। तो ये टोटल आज मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई थी। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगें दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।